Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And today we will start a new chapter, that is chapter number 7, Following the Mahatma, part 1. And this is part 1 of 3. So friends, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ में जो उन्होंने इम्पोर्टेंट टास्क किए थे वो सब हम देखेंगे. सो ये महात्मा गांधी सीरीज़ के 2 चैप्टर होंगे अलग अलग. सो ये पार्ट 1 है एंड ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में कवर करूँगा एंड दिस इज़ पार्ट 1. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स बिगिन एंड सो जो राइट साइड में आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो, ही इज़ नन अदर देन महात्मा गांधी. एंड इनको आप लोगों ने हमारे करेंसी नोट पे देखा है. करेंसी नोट पे अगर इनका फ़ोटो है तो ये ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं सकते, इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. ओके, इनको हम लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता. सो ये टाइटल ऐसे उनको नहीं मिला है क्योंकि हमारा देश आज से कुछ साल पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में गुलाम था एंड इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़के हमारे देश को आज़ाद करवाया. तभी तो इन्हें हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है. सो फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1. ओके, सो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं. सो let us read the first paragraph. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. He went to South Africa to practice law after acquiring the degree of barrister. The whites had established their supremacy over the black natives of South Africa. Compared to the whites, the Indian enjoyed very few rights. Gandhiji protested against this insult and injustice. He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice, which he called the Satyagraha. So friends, in very first few lines इसे बताया गया है कि इनको हम लोग बापू के नाम से जानते हैं और ये फादर ऑफ द नेशन है. और ये जिनको हम लोगों ने महात्मा का मतलब टाइटल दिया है, ये अब तक के सबसे बेस्ट इंसान है एंड इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. अब पढ़ाई तो इनकी ठीक है, 1869 में इनका बॉर्न हुआ था एंड लोकल ही इनकी मतलब पढ़ाई हुई थी. पर बाद में ये बैरिस्टर की डिग्री इनको मिल जाती है. ऑफकोर्स इंग्लैंड में जाके इनकी पढ़ाई होती है. अब बैरिस्टर की डिग्री के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये साउथ अफ्रीका जाके लॉ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इनको गुजरात में कुछ ज़्यादा सक्सेस मिलती नहीं है. वैसे भी आजकल हम लोग सब फॉरेन कंट्री में जाके जॉब प्रेफर करते हैं, है ना. वैसे ही इनका भी एक अट्रैक्शन था और ये भी गए. अब जब ये साउथ अफ्रीका में गए ना तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे मतलब समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है. एक तरफ से मतलब बिल्कुल वाइट स्क्रीन वाले ब्रिटिशर्स एंड ऑल, मतलब जो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, और अदर साइड जो ब्लैक लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, इनकी अलग कैटेगरी है. और जो वाइट लोग हैं ना वो उन्होंने अपना मतलब हाई स्टेटस बना रखा है, अपनी सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर रखी है. और जो ब्लैक लोग हैं उनको मतलब लोअर कंपेयर में समझा जाता है. सो गांधी जी ने जब ये सब देखा कि मतलब इनको ज़्यादा राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इनको ज़्यादा मतलब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो इस इनजस्टिस के खिलाफ इन्होंने एक नया वेपन तैयार किया, वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है. सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. थिंग्स टू नो. गांधी जी वेंट टू सी डरबन कोर्ट. द जज ऑर्डर हिम टू रिमूव द पगड़ी, जिसको हम लोग टर्बन ऑफ द हेड कहते हैं. Gandhi prepared to leave the court, then remove the turban from his head. That's how he upheld his self-respect, and he was appreciated and applauded by the Indian there for this. So ये किस्सा है एक मतलब गांधी जी डरबन एक शहर है, जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई है, वैसे ही डरबन नाम का एक शहर है साउथ अफ्रीका में. यहाँ पर ये गांधी जी कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ के जज इनको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी पगड़ी हटा दो.
तो गांधी जी ने बोला मैं ऐसे, भाई ये पगड़ी जो होती है ना हमारे इंडिया में, ये हमारी शान, हमारी इज्जत होती है, तो इसको हटाने से अच्छा है रिफ़र करूँगा कि मैं इस कोट को ही छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़, गवार, है ना, दूसरे के कल्चरों को रिस्पेक्ट ना करने वाले बेवकूफ़ लोग बैठते हैं। एंड ऐसा बोल के वो यहाँ से चले जाते हैं। भाई साहब फिर तो उनके मतलब इस मतलब जेस्चर का पूरे साउथ अफ्रीका में तारीफ़ हुई कि इंडिया इंडिया के एक बंदे ने मतलब कोर्ट को ही निगलेक्ट कर दिया अपनी पगड़ी हटाने की जगह। एंड इससे वो क्या होते हैं, इंडियन कम्युनिटी जो मतलब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रहती है उसमें ये फेमस हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। इंडियन सफर्ड a lot during the struggle, but they never responded with the violence. At the end, the struggle became successful and popular. So friends, गांधी जी ने कहा कि हम लोग, वो लोग ब्रिटिश असम पे आते हैं, हम पे डंडे बरसाएंगे, लेकिन हमको उनको मतलब टर्न बैक करके रिस्पॉन्स नहीं देना है, हमको बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। एंड लोगों ने सीरियसली उनकी बात मानी भी, एंड अल्टीमेटली उनको सक्सेस भी मिला, एंड फाइनली वो सक्सेसफुल भी रहे और लोगों को राइट्स मिले भी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ दिस आर द 10 पॉइंट्स, एंड ये 10 पॉइंट्स में आप लोग गांधी जी को पूरा समझ जाओगे। ठीक है, इसको ना दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत सारे आपको कॉम्पो भी लिखने के आते हैं। तो भी कभी गांधी जी के बारे में आपको बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी आती हैं, तो आपको इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। और इंडिया में रह के आप गांधी जी के बारे में नहीं जानोगे तो आप क्या कर रहे हो। ओके, सो चलो मैं आपको अब थोड़ा बताता हूँ। नंबर 1, फुल नेम, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इन सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, सो इट इज 2 अक्टूबर 1869। कीप रिमेंबर दिस डेट। ओके, नंबर 3, बर्थ प्लेस, इट इज पोरबंदर विच इज इन गुजरात, एंड प्लेस इज कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर इज अ प्लेस जहाँ पे गांधी जी का बॉर्न हुआ था। मदर पुतली बाई, ओके, पुतली बाई her mother. Number 5, wife Kasturba. So Gandhiji's wife is Kasturba. Point number 6, spiritual mentor means जो हमको जितने भी मतलब स्पिरिचुअल हम लोग कह सकते हैं कि जिनको हम लोग फॉलो करते हैं सब ज्ञान की बातों में। ओके, श्रीमद राजचंद्र। एंड पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले। ऑटोबायोग्राफी, सो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सच पे उन लोगों ने बहुत सारे मतलब परीक्षण किए थे, सो वो उनकी बुक है। इनकी डेथ कब होती है? वेल 30 जनवरी 1948। सो 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो जाती है। एंड इनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट एट न्यू दिल्ली। ओके, सो ही इज मोहनदास करमचंद गांधी। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद रखेंगी। एक बार फिर से मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869, प्लेस ऑफ बर्थ पोरबंदर कीर्ति मंदिर, मदर पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा, स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र, पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डेथ 30 जनवरी 1948, एंड समाधि राजघाट विच इज देयर इन द न्यू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो लेट मी शो यू कि इनमें से गांधी जी कौन है। वेल दिस पर्सन। ओके, यहाँ से मैंने टिक शुरू किया है टॉप लाइन पे, 1 2 3 जाने दो 4 नंबर के मेंबर। आप इधर से गिनो या आप इधर से गिनो, सेंटर में जहाँ पे मैंने टिक किया है ही इज मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका 1895। सो 125 ईयर्स पुरानी फोटोग्राफ आप देख रहे हो, एंड जो ऊपर की लाइन में सेंटर में है 4 नंबर, या आप लेफ्ट से गिनो या आप राइट से गिनो, 4 नंबर पे गांधी जी आते हैं।
एंड इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था नाताल इंडियन कांग्रेस, जो डरबन में है। ओके। 2-3 दिन लॉकडाउन में सो के आदत खराब कर ली है, इसलिए अभी नींद आ रही है। एनी हाउ, सी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ना व्हाट इज यू मीन बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं देंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन का कलर ब्लैक है, सो यू आर नॉट अलाउड। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं ऊपर वाली जात नीची जात, हाँ, ये सब होता है। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। Gandhiji and other Indian established the Natal Indian Congress in 1895. Can you recognize Gandhiji in this picture? The person standing in the center with the cap is himself Gandhiji. So ऊपर वाली पिक्चर्स में जो आप सेंटर में देख रहे हो, दैट द पर्सन इज द मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ओनली 2 presentations are there. Let us finish it up there. Okay, now, after successful satyagraha in South Africa, Gandhiji returned to India in 1950 at the age of 46. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में, जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। इवन ब्रिटिशर्स भी मतलब हैरान थे कि यार एक दुबला पतला इंसान हमको इतना चैलेंज कैसे दे सकता है। मीनवाइल अब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे देश को भी मेरी ज़रूरत है। आफ्टर ऑल इंडिया में जो मेरा देश है वो भी तो ब्रिटिशर्स के अंडर में है, वहाँ पे भी तो लोगों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। तो चलो अब टाइम आ गया अपने देश की सेवा करने का। एंड 1915 में वो इंडिया में रिटर्न करते हैं। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, इस टाइम पे इनकी एज होती है 46। ओके। गांधी जी एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज सक्सेस in protesting against the racial discrimination in South Africa. इवन गांधी जी तब तक एक नॉर्मल पर्सन नहीं रहे थे, वो पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया उनको जानने लग गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने मांगों को लेके साउथ अफ्रीका में पहले ही मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ चुके हैं और सक्सेसफुली जीत भी चुके हैं। तो इवन उनको पूरी दुनिया जानने लग गई थी। इवन ब्रिटिशर्स ने भी अपने जासूस इनके पीछे छोड़ रखे थे कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, पल पल की जानकारी उनको होती थी। ओके, सो ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट द अपोलो पोर्ट वेलिंगटन पायर एट मुंबई। तो पहले मुंबई के जो मतलब पोर्ट था उसका नाम अपोलो पोर्ट था। एंड यहाँ पर गांधी जी को बहुत ग्रैंड वेलकम मिलता है। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ईयर to know the plight of Indian and understand what they needed. After touring the country for a year, Gandhiji established Satyagrah Ashram in Kochrab, Ahmedabad, Gujarat on 25th May 1950. After 2 years, he shifted to the Sabarmati Ashram, Ahmedabad, on the bank of the river Sabarmati. So, जैसे ही महात्मा गांधी जी इंडिया में आते हैं, पहले इनकी मुलाकात होती है अपने पॉलिटिकल गुरु से, गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी को समझाया कि मोहनदास ऐसा है कि आपने साउथ अफ्रीका में जो किया वो बहुत बढ़िया किया, पर साउथ अफ्रीका के लोगों की कंडीशन और इंडिया के लोगों की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। क्लाइमेटिक इफेक्ट हो जाता है एंड ऑल डेट। सो आई एडवाइस कि आप यहाँ पे इंडिया में कोई भी स्टेप उठाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगा, पर आप पहले एक बार जाके ग्राउंड लेवल पे चेक करो कि इंडिया के लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो लोग क्या सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप पूरा इंडिया घूमो। तो उन्होंने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया। वो इंडिया में गए, इंडिया के लोगों की तकलीफ़ें देखी। ओके। एंड फिर इन्होंने पूरा देखा कि इंडिया में बहुत जगह गरीबी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। एंड देन वो फिर अब अहमदाबाद में आ गए एंड उन्होंने सत्याग्रह आश्रम कोचरब में बना। कोचरब आश्रम अभी पालड़ी के आसपास पड़ता है, अब जो अहमदाबाद में है।
एंड 2 साल के बाद ये उन्होंने 25 में 1915 को इस्टेब्लिश किया था। उसके 2 साल बाद उन्होंने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया, जो साबरमती रिवर पे है। साबरमती आश्रम कहाँ है, वेल बताने की ज़रूरत नहीं है, वारज और आरटीओ के बीच में जगह आती है, वहाँ पे साबरमती आश्रम आपको इजीली मिल जाएगा। एंड यहाँ पे उन्होंने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब गांधी जी का जो सबसे पहला आश्रम था डेट है चंपारण आश्रम, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, सॉरी, जिनका पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था डेट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है, चंपारण जगह है कहाँ पर, चंपारण की क्या प्रॉब्लम्स थी, गांधी जी ने वहाँ पे क्यों सत्याग्रह किया, एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। Champaran was a place in Bihar near Nepal in the foothills of the Himalayas. So इंडिया का स्टेट है बिहार, एंड बिहार से लगता है नेपाल। सो नेपाल बिहार के बॉर्डर पर एक जगह है चंपारण। ओके, सो मैप में आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप मैप में अगर आपको बिहार पता है तो। इट वॉज अ फेमस फॉर प्लांटेशन। सो यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्लांटेशन में क्या होता है, हम लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, हम लोग फ्रूट्स ग्रो करते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 3/20 portion of their land to sell it at a lower rate to them. अब आप एक बात समझो, सपोज आई एम अ फार्मर, है ना, और अभी मौसम ठंड का आ रहा है, तो यूजुअली इस टाइम पे लोग वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्रो कर रहे हैं, उनकी चॉइस। अब मुझे अपने खेत में वीट ग्रो करना है कि शुगर केन ग्रो करना है, वो मेरी मर्जी है। मुझे अपने खेत में रोज़ के प्लांट लगाने हैं या मुझे कोई वेजिटेबल ग्रो करना है, वेल वो डिसाइड कौन करेगा? ऑफकोर्स मैं ही डिसाइड करूँगा ना। बट ऐसा वहाँ पे नहीं था। वहाँ पर यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स, है ना, जो मतलब वहाँ के जो वो हायर पोजीशन पे बैठे हुए थे, ब्रिटिशर्स के चमचे ही कहूँगा मैं तो, ये लोग वहाँ के लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप इंडिगो ग्रो करो। अब आप पूछोगे सर ये इंडिगो क्या होता है? वेल आपके कपड़ों में नहीं नील डालते हैं हम लोग, जो मतलब कपड़ों की वाइटनेस बढ़ाता है, और ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल काम में भी यूज आता है। तो ये फार्मर को बोल रहे हैं कि अपनी ज़मीन के 3/20 पोर्शन पे आप लोग इंडिगो ही ग्रो करोगे। ले ये क्या दादागिरी हुई? नहीं, मतलब खेत मेरा और तुम बताओगे कि हमको ग्रो क्या करना है, तो ये तो मतलब कुछ सेंस अच्छा साउंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे उनके फार्मर के साथ ज़बरदस्ती हुई। आपको समझ में आ रहा है ना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू। सो वहाँ का एक रेजिडेंस था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा। ओके, गांधी आश्रम अहमदाबाद गुजरात, एंड महात्मा गांधी को पूरे प्रॉब्लम सिनारियो समझाया कि भाई हम लोग बिहार के हैं, चंपारण में रहते हैं, यहाँ के लैंडलॉर्ड हमको बोल रहे हैं ज़बरदस्ती कि आप 3/10 पोर्शन पे इंडिगो ग्रो करो, और वो भी प्राइजेस बहुत कम, पैसे हमको बहुत कम मिलेंगे। तो गांधी जी तो मतलब पहुँच गए चंपारण, ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू, but before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. And गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस। चलो अब गांधी जी पहुंच गए चंपारण। तो चंपारण में जैसे ही आए ना, वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक लेटर लिखा और बोला कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, आपका यहाँ के लोगों से क्या लेना देना, आप यहाँ छोड़ के चले जाओ। सीधा उनको यही बोल दिया। पर गांधी जी तो भाई कानून सब जानते हैं ना, उनको सारा, उन्होंने पढ़ाई तो लॉ की थी, है ना। तो उन्होंने एक बहुत ही, अभी चलो ठीक है, बट जो पुराने सिलेबस की बुक्स होती थी ना, उसमें मतलब गांधी जी ने जो उनको रिप्लाई दिया था ना, वो पूरा लेटर भी दिया हुआ था। मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि इट्स माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रोम एनीवेयर इन द इंडिया सिंस ब्रिटिशर्स इज द, मतलब यहाँ पे जो इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो मैं ब्रिटिशर्स की कोई भी टेरिटरी में घूम सकता हूँ, इट्स माई लीगल राइट। एंड अगर मैं अपने देशवासियों की प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ, उनको मतलब
अच्छे से समझ रहा हूँ तो ये मुझे कोई मना नहीं कर सकता। बहुत ही लीगल लैंग्वेज में अच्छे अच्छे टर्म्स में होता है। कई बार होता है ना कि आप बिना कोई गलत वर्ड बोले भी सामने वाले की बैंड बजा देते हो, उन्होंने भी वही किया। ठीक है, मे भी नेट पे अवेलेबल हो तो आप लोग जरूर सर्च कर सकते हो। चलो लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। गांधी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने सारी ग्राउंड लेवल पे जाके सारी प्रॉब्लम्स को खुद समझा और उनकी एक लिस्ट बनाई, एक लेटर लिखा गया और उन्होंने अपनी सारी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। गांधी जी स्टेड इन द मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। सो मोतीहारी नाम का एक गांव था एंड वहाँ पे गांधी जी रुकते हैं एंड वो मतलब वहाँ से अपना ग्राउंड लेवल पे अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं। अल्टीमेटली चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, कैप्चर द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द इंडिया। एंड बाद में गांधी जी को भी मतलब नेशनल वाइज अक्लेम कर लिया जाता है एंड इनकी जो सत्याग्रह थी ना ये सक्सेस मानी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना स्टेप पीछे हटाना पड़ा कि भाई फार्मर्स की जो मर्जी ग्रो करो, ठीक है, आप पे कोई भी प्रेशर हम लोग नहीं बनाएंगे कि आप क्या ग्रो करोगे क्या नहीं ग्रो करोगे। वेल ये उनकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था। गांधी जी की हमने इनिशियल लाइफ के बारे में देखा, उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया एंड स्पेशली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने पढ़ा। सो फ्रेंड्स, वेरी सुन आई विल ब्रॉड पार्ट 2 फॉर यू एंड ऑफकोर्स खेड़ा सत्याग्रह हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग।